प्रश्न किया गया भंते, प्रश्न किया गया कि इस मनुष्य शरीर को धारण करने का प्रयोजन क्या है। शास्त्रकारों ने बताया, पुब्ब कम्म खयत्थाये इमम देहम समुद्धरे, पूर्व कर्मों को क्षय करने के लिए इस शरीर को धारण करना चाहिए। मुनि श्री विजय राज जी स्वामी भी मानो इसी लक्ष्य से कि मुझे अपने पूर्वबद्ध कर्मों को क्षय करना है, इस लक्ष्य को लेकर के वे तेरापन धर्म संघ में दीक्षित हुए और दीक्षा लेकर के उन्होंने अपने जीवन का अच्छा धर्म संघ में योगदान देने का प्रयास किया। जीवन के 10वें दशक में चल रहे थे, 94 साल की उम्र में भी वे एक सक्रिय जीवन जी रहे थे। मुनि श्री विजय राज जी स्वामी को अनेक बार देखने का अवसर मिला, मिलने का अवसर मिला, बात करने का अवसर मिला। लगा मुनिश्री एक मिलनसार व्यक्तित्व थे, मिलनसार, व्यवहार कुशल, विनम्रता और स्वभाव की मृदुता और एक कवि हृदय वाले मुनि प्रवर थे। और समय समय पर जब भी कोई आचार्य प्रवर के पास, आचार्य प्रवर का कोई दिन आता, अवसर आता, उनकी एक कविता लगभग परम पूज्य गुरुदेव के पास यहाँ वे भेज ही दिया करते थे लगभग। तो मुनिश्री एक कवि भी थे और परिश्रमी थे। मुनिश्री फरमाते थे कि और कोई नौकर हो नहीं हो, नौकर हमारे 4 हैं, 2 हाथ 2 पांव, और कोई हमारे सहायता की जरूरत नहीं है। मेरे 2 पांव हैं, 2 हाथ हैं, ये 4 मेरे नौकर हैं, तो और किसी की जरूरत नहीं है। और भी मुनिश्री शिक्षाएं फरमाते, कम खाओ, गम खाओ, नम जाओ। तो ये मुनिश्री के कई कोटेशन थे जो हम संतों को भी मुनिश्री समय समय पर प्रेरणा दिलवाया करते थे। और मुनिश्री का पूरा जीवन, जैसा कि परम पूज्य गुरुदेव ने फरमाया, एक परिश्रमी जीवन था। जीवन विज्ञान के लिए उन्होंने अपने जीवन का बहुत बहुमूल्य समय लगाया। कितने कितने विद्यालयों में वे जाते, वहां जीवन विज्ञान का काम करते, वहां पर शिक्षकों की संगोष्ठी करते, विद्यार्थियों में भी वे बच्चों को जीवन विज्ञान के अनेक प्रयोग सिखाते थे। और इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री महाश्रमण जी ने उनको जीवन विज्ञान महासंप्रसारक के संबोधन से भी संबोधित किया था। तो मुनि श्री विजय राज जी स्वामी, और उनकी हाइट भी अच्छी थी, गौर वर्ण था, एक उनका आभा मंडल भी एक शांति प्रदान करने वाला अच्छा लगता था। इन वर्षों में मुनि श्री विजय राज जी स्वामी लाडनू में ही थे। मुनि श्री निर्मल कुमार जी स्वामी की अस्वस्थता के बाद तो उनका और कहीं जाना विशेष नहीं हो पाया था यात्रा के रूप में। तो मुनि श्री निर्मल कुमार जी स्वामी और मुनि श्री विजय राज जी स्वामी की एक ऐसी जोड़ी थी, जहां पर विजय राज जी स्वामी जाते तो साथ में मुनि श्री निर्मल कुमार जी स्वामी भी रहते। और अभी जब गुरुदेव लाडनू पधारे थे तो वे अपने संस्मरण सुनाया करते थे कि विजय राज जी स्वामी बताते कि इनको मेरे भाषण याद है, मैं जो भी बोलता हूँ लगभग एक याद कर लेते हैं, और अगर मैं कहीं नहीं बोल पाता हूं तो ये भी बोल दिया करते हैं, एज इट इज भाषण को रिपीट कर सकते हैं। ऐसी उनकी स्मृति शक्ति भी निर्मल स्वामी की थी। तो मुनि श्री निर्मल कुमार जी स्वामी और मुनि श्री विजय कुमार जी स्वामी, विजय राज जी स्वामी की एक जोड़ी थी। और अंतिम समय में परम पूज्य गुरुदेव ने भी उनकी चित्त समाधि के लिए अनेक व्यवस्थाएं की। मुनि कांति कुमार जी को उनके लिए विशेष रूप से परम पूज्य गुरुदेव ने नियुक्त किया था उनकी सेवा चाकरी के लिए। और निर्मल स्वामी की तो सेवा विशेष सेवा थी, एक ग्लान मुनि की जितनी सेवा होती है उससे ज्यादा उनकी एक सेवा में थी। किंतु ऐसा तेरापन धर्म संघ है जहां पर वृद्धों की, ग्लानों की अच्छी तरह सेवा होती है। तो मुनिश्री अंतिम समय में लाडनू थे और लाडनू में ही उनका प्रयाण हो गया, वहीं पर वे काल धर्म को प्राप्त हो गए। तो मैं ऐसे मुनि प्रवर जिन्होंने तेरापन धर्म संघ में दीक्षा स्वीकार की थी और दीक्षा स्वीकार करके जितनी उनमें सक्षमता थी, ताकत थी, उन्होंने अपने परिश्रम से धर्म संघ को अपनी सेवाएं देने का प्रयास किया। ऐसे मुनि प्रवर के प्रति मैं आध्यात्मिक मंगल कामना करता हूं, उनकी आत्मा के प्रति कामना करता हूं कि वे शीघ्र जिस लक्ष्य से मुनि बने थे उस पूर्व कर्म क्षय के लक्ष्य को वे शीघ्र प्राप्त करें। ऐसी मंगल कामना।